बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़े भिखारी रहता था। वह आराम से गांव की सड़कों पर घूमता और लोगों से भिख मांगता था। वह गरीबी के कारण बहुत दुखी था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान कभी नहीं छूटती थी। एक दिन वह भिख मांगने के लिए गांव के बड़े मकान पर पहुंचा। वहां परेशान होकर एक संत के पास जाकर बूढ़ा भिखारी ने कहा, भगवान, मेरे पास बहुत कम समय बचा है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। कृपया मुझे एक छोटी सी वस्त्र दीजिए ताकि मैं वह धारण कर सकूं। संत ने बूढ़े भिखारी को देखकर उसकी निवेदन को सुना और उसे एक छोटा सा कपड़ा दिया। भिखारी बहुत खुश हुआ और वह वस्त्र तुरंत अपने शरीर में पहन लिया। उसने संत को आभार व्यक्त किया और अपना रास्ता जारी रखा। बूढ़े भिखारी के पास कुछ दिनों बाद एक राजा अपने राजमहल के नजदीक गुजर रहा था। उस दिन भिखारी ने राजा से भिख मांगने का विचार किया। वह बूढ़ा भिखारी अपनी भिख की मदद से राजा के सामने पहुंचा। राजा ने उसे देखा और चकित हो गए, क्योंकि वह भिखारी एक बहुत ही निर्लज्ज और कीचड़ीले कपड़े में था। राजा ने उसे उनके पास बुलाया और पूछा, अरे भिखारी, तुम मेरे सामरिक इतने पास कैसे आ गए हो? तुम उन्हें धोकर साफ करो। भिखारी ने विनम्रता के साथ कहा, महाराज, मैं एक गरीब भिखारी हूं और मेरे पास धोने के लिए पानी भी नहीं है। यह कपड़े मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसने मुझे गर्म और सुखी रखा है। राजा ने उसकी सीधी सीधी बात को समझ लिया और विचार किया कि कैसे एक भिखारी अपने सामरिक को धो सकता है जब उसके पास पानी तक नहीं है। राजा के मन में एक सवाल उठा, क्या उस भिखारी की भिख का उपयोग केवल उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही होता है? राजा ने भिखारी को अपने साथ राजमहल में ले जाकर एक नया कपड़ा दिया। फिर राजा ने अपने चमकदार बाथरूम में उसे धोने के लिए पानी का निर्देश दिया। भिखारी ने धीरे धीरे उसे धोया और उसके ऊपर आभूषण और सुंदर वस्त्र पहनाए। जब भिखारी नए कपड़ों में सज-धज कर राजा के सामने पहुंचा, तो राजा बहुत हैरान हुए। वह नवीनतम रूप में भिखारी को देखकर उसका मनोभाव बदल गया। उसने भिखारी को धन्यवाद दिया और उसे धन, सम्मान और आदर देकर राजमहल से विदाई दी। बूढ़े भिखारी ने यह अनुभव किया कि अक्सर हम लोग एक व्यक्ति को उसकी दिखावटी और सामरिक स्थिति के आधार पर निर्णय कर लेते हैं, लेकिन वास्तविकता वही नहीं होती है। सच्ची गरीबी, अवस्था और दुख अक्सर हमारे आंखों के सामने छिपी होती हैं और हम उन्हें नहीं देख पाते। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की ज़रूरतों और संदेहों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। दिखावटी और सामरिक तथ्यों से पहले हमें उनकी आत्मीयता, मानवता और अधिकारों की पहचान करनी चाहिए। जब हम दूसरों की ज़रूरतों को समझते हैं और उन्हें सहायता प्रदान करते हैं, तो हम असली इंसानियत को बढ़ावा देते हैं। बूढ़े भिखारी ने वास्तविकता को दिखाया कि एक आदमी की यह कितनी अद्वितीयता होती है और उसके अंदर कितनी महानता छिपी होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें सभी मनुष्यों के प्रति सम्मान और दया रखनी चाहिए, चाहे वह धनी हो या गरीब। इस कहानी का संदेश है कि हमें जुड़वा धारण करने और मानवता के आदर्शों को पहचानने की आवश्यकता है। हमें समझना चाहिए कि एक व्यक्ति की वास्तविकता उसकी बाहरी प्रतिष्ठा और सामरिक स्थिति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है।